ये पीछे बड़े बड़े डब्बों में क्या रखा है? उन डब्बों में फल है बेटा। वो खास तुम्हारी शादी के लिए एमएलए साहब ने खुद के बागान से फल लेकर आए। पर मैंने तो डब्बों में बंदूक देखी। बारात में बंदूक। शादी इस महीने की 26 तारीख को होगी। पंचांग नहीं देखा, पंडित जी से नहीं पूछा। ऐसा क्या है 26 तारीख को जो आप उसी दिन शादी करना चाहते हैं? मैं और इन औरतों के मुंह नहीं लग सकता। बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं उनकी बकवास। क्या कर रही है वो? जरा शांत हो ना। हम हमारी बेटी दे रहे हैं। विलास बेटी दे रहे हैं, इसीलिए साफ साफ बात करना जरूरी है। बातें तो होती रहेंगी, पहले आप लोग नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं नहीं, आपने हमारी जितनी खातिरदारी की है ना, पेट तो भर गया। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग ये शादी करना क्यों चाहते हो? लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को स्वाभिमान के साथ बढ़ना सिखाया है। दहलीज के उस तरफ दबकर रहने की शिक्षा नहीं दी है मैंने इसे। अपने ही घर में एक सेकंड क्लास नागरिक की तरह नहीं रहती मेरी बहू। फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिलता है इस घर की औरतों को। अपने इनके गहने कपड़े ध्यान से देखे नहीं, इनके एक एक गहने से आपका पूरा विट्ठल गांव पल जाए। कोई भी औरत खुद को भाग्यशाली समझेगी जिसे दीवान परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिले। क्या आपने अपने परिवार की औरतों से ये पूछा कि इस परिवार में आकर क्या वो अपने आप को भाग्यशाली समझती है? आप अपनी हद पार मत कीजिए। आप हमारी हद तय मत कीजिए। आवाज तो मैं भी ऊंची कर सकती हूँ, बस लिहाज रखा है मैंने अब तक। ऐसा लग रहा है कि आप चाहती ही नहीं कि रिश्ता हो। आप रिश्ता होने की बात कर रहे हैं? जो आदमी हमारा दिया हुआ तोहफा स्वीकार नहीं कर सकता, वो हमारी बेटी को क्या अपनाएगा? नहीं चाहिए आपका तोहफा। आपके इस शुद्ध और पौष्टिक घी की जरूरत इन्हें और इनके पैरों को ज्यादा है। बस ये क्या कर रहे हैं आप चाचू? और वो जो कर रहे हैं? बस कीजिए सब लोग। बुआ जी, आपने इतने प्यार से बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। पर ये शादी नहीं हो सकती। आरोही, हम सब शांति से बैठकर लंच करते हैं और उसके बाद बात करते हैं। आई एम श्योर सब सॉर्ट हो जाएगा। नहीं अभिषेक, अपने पेरेंट्स को और कितना शर्मिंदा करें। पूरे परिवार की सहमति के बिना ये मनपसंद की शादी नहीं हो सकती। चलिए आई। जाने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, आधा अंग, जो हमेशा साथ रहती है, जैसे शिव के साथ पार्वती।
राम के साथ सीता, विष्णु के साथ लक्ष्मी। ना आगे ना पीछे, हमेशा साथ। इसलिए अब आप भी शुरुआत कीजिए अपने पत्नी के साथ बैठने की। भगवान का शुक्र है कि आपको होश आ गया और आप ठीक हैं। बहुत भाग्यशाली हैं हम जो आप लोग अपनी बेटी हमें दे रहे हैं। बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि हम पूरे मराठी विधि विधान के साथ अपनी बहू को विदा करके अपने घर ले जाएं। आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे सजने लगे। आप मुझे अच्छे लगने लगे। काम हो गया दीदी, खिड़की के बाहर देखिए। मेरी गाली पोतेगा, मेरी गाली पोतेगा तू। दीदी ये वही लड़का है जिससे आरोही की शादी टूटी। हम अभी आए। ऐसा काटूंगा ना कि यूं नहीं देगा। तू कौन है? मैं सफे मेरा मुंह काला करने बुलाया ना मेरे को इधर। तेरे को भी काला करने का है मेरा मुंह क्या? विदेशी है, इंपोर्टेड। कौन? बिजनेस पार्टनर। जो हमारा फायदा करेगा हम उसका करेंगे। कैसे? इस पार्टनरशिप में सवाल सिर्फ हम करेंगे। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसकी शादी है 5 दिनों में। आरोही की शादी अभिषेक से। जिसने तुम्हारा मुंह काला किया उसका मुंह काला करने का मौका दिया जाए तो करोगे? चलो हमारे साथ बारात में हिसाब बराबर करेंगे। सागर के बिना मुक्केबाज भाइयों की शादी में रंग जमेगा कैसे? बर्बाद कर दूंगा दोनों की शादी। और वही सिर्फ और सिर्फ मेरी। इस शादी में बहुत मजा आने वाला है। आप बारात लेकर आइए। हम विट्ठल गांव वाले आपके स्वागत और सत्कार में कोई कमी नहीं रहने देंगे। सत्कार के लिए नहीं, हम आएंगे तो सिर्फ आप सबके प्यार के लिए। ये पीछे बड़े बड़े डब्बों में क्या रखा है? उन डब्बों में फल है बेटा। वो खास तुम्हारी शादी के लिए एमएलए साहब ने खुद के बागान से फल लेकर आए। पर मैंने तो डब्बों में बंदूक देखी। बारात में बंदूक? बारात भी तो दीवान खानदान के बेटे की है। बारात में गोलियों की आतिशबाजी तो शान है हमारी। और मेरी शादी में भी तो चली थी गोलियां। और सबको पता चलना चाहिए कि खानदानी लोग की बारात आ रही है। हाँ, अब आजकल तो ये लोग शौकिया चलाते हैं।
लेकिन हमारे परिवार के लिए अभिषेक ये एक प्रथा है जो कि हमारे पुरखों के जमाने से चली आ रही है। ये किन चीजों में पड़ गए तुम? आज तो तुम्हारा खास दिन है, एंजॉय करो। हाँ। अभिषेक, दुल्हन लाने जा रहे हो, टिप्स नहीं चाहिए? कैलाशनाथ जी, आतिशबाजी तो ऐसी होगी इस बार कि इससे पहले कि किसी को कुछ पता चले, शिंदे परिवार की लाडली बेटी की डोली की जगह उसकी अर्थी उठ चुकी होगी। कैलाशनाथ जी जी जी। प्यार में पागल प्रेमी का कोई भरोसा नहीं। कुछ भी हो, अभिषेक तक कोई बात नहीं पहुंचनी चाहिए। न जाने कब क्या कर बैठे। जी। मेहंदी का रंग बहुत अच्छा चढ़ने वाला है। देखना क्या क्या कर जाएंगे तेरे प्यार में। बात करनी है कुछ अकेले में? तो ठीक है, चलिए अंदर चल के बात करते हैं। दौलत राम जी, आपके आग्रह पर मैंने वर और वधू की कुंडली का मिलान तो कर लिया। सब ठीक तो है ना गुरुजी? आप फिर से तुरंत क्यों मिलना चाह रहे थे? बात बहुत गंभीर है, ऐसी बात मैं फोन पर आपसे नहीं कह सकता था। देखिए, नारी का सम्मान ही नारी का उत्थान है और हम इसी ओर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, आधा अंग, जो हमेशा साथ रहती है, ना आगे ना पीछे। अनुराधा, आगे आओ, आगे आओ। साथ रहो हमारे। मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूं। जी जी, अभी ध्यान सिर्फ शादी में। अभिषेक, अभिषेक, ताई जी। खुश रहो बेटा।